तो क्या हाल चाल है भाई लोग। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। सीबीएसई ने आपके लिए बहुत ही शानदार सा अपडेट दिया है। अपडेट ये है कि आपके क्लास 9-10 के मैथमेटिक्स के और बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस में बहुत हद तक रिडक्शन कर दिया गया। कुछ तो चैप्टर्स को भी हटाए गए हैं। तो अब सिलेबस जो है ना बिल्कुल कंसाइज है। और सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि उज्जवल मैथ्स के जो भी स्टूडेंट हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो सारे के सारे स्टूडेंट 100 में 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, और लेके आ नहीं सकते हैं, लेके आना ही है। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो फिलहाल सिलेबस में रिडक्शन क्या हुआ है, क्या सब चेंजेस है, ये देखा जाए। क्लास 10 के लिए ये अपडेट है, क्लास 9 के लिए मैं अलग से अपडेट बताऊंगा। तो जो पहला चैप्टर है, अच्छा एक बात पहले आप समझो, ठीक है। हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक होती थी ना, तो अब वो आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। एनसीईआरटी ने नया बुक लॉन्च कर दिया है। तो इसमें जो न्यू वाला बुक था, न्यू वाली जो बुक है, इसमें ये सारे पोर्शन कट करके ही आपके पास भेजा गया है। मतलब नया वाले बुक में आपको ये सब देखने को मिलेगा ही नहीं। जो ओल्ड वाला आपका बुक है ना, ओल्ड वाला, उसका ये सब पोर्शन कट किया हुआ है। तो जिनके पास में न्यू वाला बुक है उनको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। न्यू बुक में कुछ भी कट नहीं है, सिर्फ ओल्ड वाले बुक में ही कट किया गया है। तो अब क्या सब कट किया है भाई, जो पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स है, इसमें पहले एक्सरसाइज को 1.1 को हटा दिया गया और 1.4 को हटा दिया गया। तो 1.1 एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस भी इसमें डिफिकल्ट होते थे, ये तो पता है, तो इसको हटा ही दिया गया और 1.4 को हटा दिया। तो जो कुछ अब इसमें 2 ही एक्सरसाइज बचा हुआ है और छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन होगा। इसमें बढ़िया से पढ़ोगे तो इसे 6 नंबर क्वेश्चन आता है। 6 का 6 नंबर आपके हाथ में, ठीक है। तो समझ लो कि वो 6 नंबर आपके हाथ में है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें पोर्शन वो काफी आसान है। नेक्स्ट जो हमारा पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, काफी अच्छा एक्सरसाइज था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें 2.3 को हटा दिया गया, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक बारे में पढ़ना था। तो 2.3 को हटा दिया गया और 2.4 जो ऑप्शनल था, ऑप्शनल से क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत कम सम आते हैं, लेकिन ऑप्शनल को भी हटा दिया गया। तो 4 एक्सरसाइज था, इसमें से 2 एक्सरसाइज हट गया, आपसे बचा हुआ है 2 एक्सरसाइज। तो फिर खुश हो जाओ कि पॉलिनोमियल काफी अच्छा चैप्टर था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते थे इसमें से, तो पॉलिनोमियल को ये सब हटा दिया गया। ठीक है, टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि क्या सब हटा है, टॉपिक वाइज भी। फिलहाल मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको कवर कर देता हूं। बुक निकालो एनसीईआरटी का और जो सब कह रहा हूं उसको कट कर लो, ठीक है, और थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लो कि अब इतना ही पढ़ना है। अगला एक्सरसाइज जो थर्ड हमारा एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें तो यार 7 एक्सरसाइज था, 7 में से 4 को कट ही कर दिया गया। तो बचा कितना, 3 बचा। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। 3.1 गया काम से, 3.5 गया काम से, 3.6 गया काम से, 3.7 ऑप्शनल था, ये भी गया काम से। तो काफी हद तक जो नई वाली बुक भी देखोगे ना यार, पूरा एकदम खत्म कर दिया उसको, एकदम पतला दुबला बना दिया मेरी तरह। तो ये सारे पोर्शन आपके कट है पुराने वाले बुक में, आप टिक कर लो इनको, ठीक है। कुछ लोगों के पास में आर सवाल की बुक होगी, तो उसमें क्या सब कट किया गया है उसको मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, आप टेंशन मत करना, ठीक है। फिलहाल आप एनसीईआरटी की बात कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और इसमें एक्सरसाइज 4.3 को हटा दिया गया। तो एक टेंशन तो यहां भी खत्म है, 4.3 हट गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां पे आई थिंक कंडीशन ऑफ सॉरी या फिर नेचर ऑफ रूट्स की बात आती थी। यहां पे अच्छा एक्सरसाइज था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते थे, इसको हटा दिया गया। आगे की बात करें, जो हमारा अगला एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भाई कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। अब कुछ तो रहने दो, कुछ तो रहने दो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आई थिंक क्वेश्चन भी आता है 5-6 नंबर का, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज है नहीं, तुम टेंशन मत करो। मैंने क्या बताया कि उज्जवल मैथ्स के साथ पढ़ना है और 100 में 100 मार्क्स लाना है, इस पर ला के दिखा देना है लोगों को कि 100 में 100 भी एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट ला सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नो डिलीशन भाई, कोई डिलीट नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स, भाई ट्रायंगल में 6 एक्सरसाइज हुआ करता था पहले, अब 3 एक्सरसाइज तो आपका खत्म हो गया। तो 3 खत्म हो गया तो 3 बचा, ठीक है। और 3 में जो एक्सरसाइज आपका काटा गया है ना, ये सारे एक्सरसाइजेस थोड़े डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस थे, तो इसको हटा ही दिया गया। तो अब ट्रायंगल जो है ना काफी मामूली सा रह गया है, बिल्कुल जो बेसिक्स जो ट्रायंगल के होते हैं सिमिलरिटी बेस्ड, वही रह गया है। तो टेंशन करने की बात बिल्कुल भी नहीं ट्रायंगल के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है। तो भाई ज्योमेट्री में तो अब आधा तो खत्म ही कर दिया, 6 था, 6 में से 3 हटा दिया, बस 3 बचा हुआ है, वो भी डिफिकल्ट वाला हटा दिया। तो ट्रायंगल में टेंशन नहीं करना है, ट्रायंगल तो भाई बल्ले बल्ले कर देंगे ट्रायंगल की। और ज्योमेट्री ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तुमको लगता होगा, है नहीं। कॉर्नर ज्योमेट्री
ठीक है। ये क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लास 9 में जो पढ़ना था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा सा था, यहाँ पे क्लास 10 में थोड़ा एक्सपैंडेड था वो, लेकिन भाई उसको कंसाइज कर दिया गया, काट के छोटा कर दिया गया। तो 7.3 एंड 7.4 ये तो गया काम से। 4 था, 2 एक्सरसाइज खत्म, 2 बचा हुआ है। तो अब तो टेंशन की बात ही नहीं है, काफी आसान सा जो इसमें पोर्शन था ना वही आपको दिया गया है, सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। बाकी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता था और सारी बातें थी, उसको हटा दिया गया। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री तो यार क्योंकि क्लास 9 से 10 से पहले तो पढ़ने को कभी मिलेगा नहीं। बाकी जो भी इसके पोर्शंस है वो क्लास 10 से पहले शायद कहीं ना कहीं 1-2 चैप्टर को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर क्लास 10 से पहले भी थे, लेकिन यही एक चैप्टर है जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 में पढ़ने को मिलेगा, फिर इसके आगे पढ़ने को मिलेगा, इससे पहले नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 8.3 आई थिंक कंप्लीमेंट्री एंगल्स वाला आपने पढ़ा नहीं होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, 8.3 को हटा दिया गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन जितना लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं। मुझसे पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन सही तरीके से पढ़ोगे तो, और छोड़ छाड़ के पढ़ोगे तो फिर डिफिकल्ट लगेगा ही। अगले एक्सरसाइज पे आते हैं, चैप्टर पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन कट किया गया। अब तुम कहोगे कि सर सिर्फ एक क्वेश्चन ही कट किया, तो क्या तुम्हारे हिसाब से पूरा चैप्टर डिलीट कर देना चाहिए? यार कुछ तो थोड़ा सा तुम लोग कमाल करते हो। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन कट किया गया ना, एक्चुअली क्या है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री था, अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री था, इसमें जो एक्सरसाइज डिलीट किया गया ना, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो उस पे बेस्ड सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो चूंकि अब वो एक्सरसाइज पढ़ना ही नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। बाकी पूरा का पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है इसमें। और हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छे लेवल का है, तो कुछ तो स्टैंडर्ड रखो यार क्लास 10 की बुक का, इतनी बेइज्जती भी तो मत करो। मुझसे पूछो यार तो बच्चे तो काफी खुश हो रहे होंगे कि चलो यार पूरा का पूरा हटा दिया गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जैसे किसी चिड़िया का पंख काट दो तो पता है कैसा फील होता है उसको। क्लास 10 की बुक के साथ यही किया गया है, ठीक है। एक तरीके से खुश भी हूं कि चलो सिलेबस काफी रिड्यूस किया गया तो बच्चों का जो प्रेशर कम होगा, लेकिन प्रेशर कम करके अभी प्रेशर कम करोगे तो आगे ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, ये बात समझ लो, ठीक है। मेरी बात अभी आपको अच्छी नहीं लग रही सर, आप इतनी खुशी के माहौल पे आप क्या बता रहे हो, लेकिन जो बात है, जो सच्चाई है, सच्चाई खुशी और गम नहीं देखता, ठीक है। तो सच यही है कि अभी आपके प्रेशर को कम कर दिया गया तो आगे जाके आपके प्रेशर को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो डिलीशन के सपोर्ट में तो मैं नहीं रहता हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं रहता हूं, लेकिन चलो सीबीएसई ने कुछ किया है तो सोच के किया होगा, और आप भी अच्छा मार्क्स लेके आओ। जब डिलीट किया तो 100 में 100 लेके आओ। सर्कल में भाई कोई डिलीशन नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। अब क्यों डिलीट नहीं किया गया सर? तो बात एक्चुअली ये है कि सर्किल जो क्लास 9 में तुमने पढ़ा ना, वो सर्किल यहां पे नहीं है। क्लास 9 का सर्किल तो काफी बड़ा था यार। क्लास 9 का सर्किल जो है ना, वो लगभग क्लास 9 के सिलेबस का मैं ऐसे कह दूं 15 to 16% पार्ट जो है सिर्फ सर्किल कवर करता है, या लगभग 20% पार्ट क्लास 9 के सिलेबस का 20% सर्किल ही यहाँ रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्किल है ना, ये सिर्फ 5% सिलेबस को ही देखता है, ये सिर्फ 5% को देखता है। तो सिलेबस में तो सर्किल में कुछ कट करने ऐसा था भी नहीं। सर्किल काफी आसान है क्लास 10 का, ठीक है, लगभग जो है क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है। तो इसको डिलीट करके इसकी बेइज्जती क्यों करनी थी? तो सर्किल को पूरा का पूरा पढ़ना है। अब आगे जो चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन, इस भैया इसको पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया गया, कहा कंस्ट्रक्शन का कोई काम ही नहीं है, हटा दो, इसको हटा दिया गया। तो कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत होता था, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया 4-5 साल से। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता था ना कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा एडिशनली दिमाग चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, और बिल्कुल बेसिक से जानना पड़ता है। एक छोटा काम करने के लिए भी बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें को जाननी होती है। तो कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया। तो मैं इसके सपोर्ट में हूं कि चलो कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस था नहीं इसका, तो हटा दिया गया। तो चलो ये ठीक किया। आगे बढ़े, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और अभी के हिसाब से आपके बुक में जो एक्सरसाइजेज है ना, उसमें सर ये चैप्टर थोड़ा सा अपना मतलब स्ट्रेंथ रखता है। ये एक्सरसाइज जो है अपना स्ट्रेंथ रखता है ये। तो इसमें
12.1 एंड 12.3 को हटा दिया गया। अब तुम एक बात समझना, जो नया वाला बुक होगा ना, नए वाले बुक में ये 11 नंबर का चैप्टर था, देखना जरा सा, नए वाले बुक में कंस्ट्रक्शन 11 नंबर का चैप्टर था, लेकिन अब ये चैप्टर ही हट गया। तो नए वाले बुक में जो आपका ये जो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये 11 नंबर का एक्सरसाइज होगा। ये पुराने वाले बुक में 12 नंबर में एक्सरसाइज में, सॉरी चैप्टर में, लेकिन नए वाले बुक में 11th चैप्टर हमारा यही होगा, क्योंकि एक चैप्टर को बीच से हटा ही दिया गया, परमानेंटली उसको हटा दिया गया। पहले क्या था कि बुक में रहता था, लेकिन सीबीएसई कहता था कि इसको पढ़ना नहीं है। अब नए वाले बुक में क्या किया कि उसको हटा ही दिया। ठीक है, तो बीच का जो एक गैप है, जो 11 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, अब उसके जगह पे 11th नंबर पे ये आएगा। 12.1 क्यों है? क्योंकि ये पुराने वाली बुक की बात हो रही है। आगे देखें, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये तो भाई चैप्टर अपने आप में एक खास इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्लास 7, 8, 9 एंड 10 में भी पढ़ना है। ये चारों क्लासेस जो है इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको हटाने की बात तो खैर थी ही नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर है ये। तो कुछ चीज हटाएगा जिसमें काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते थे ना, उन एक्सरसाइज को हटा दिया गया। जैसे कि फ्रस्टम था, फ्रस्टम आपने से सुना भी नहीं होगा नाम, क्लास 10 में ही पढ़ना है इसको, तो फ्रस्टम हटा दिया गया। और कुछ क्वेश्चंस भी थे जो ऑप्शनल था, उसको भी हटा दिया गया। क्वेश्चन वैसे ऑप्शनल से बोर्ड में आता नहीं है, इसमें लिखा भी होता है कि जो ऑप्शनल चैप्टर है ये सिर्फ नॉलेज बेसिस के लिए दिया गया है, एग्जाम बेसिस पे नहीं दिया गया है। तो टेंशन की बात है नहीं, ऑप्शनल तो हटा, बाकी 2 एक्सरसाइज पूरा का पूरा ही हट गया। पिछले बार सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये सब डिलीट नहीं था। अब जो नया वाला बुक लोगे ना, उसमें एक्सरसाइज 13.1 तुमको मिलेगा ही नहीं, और ये 13.1 नहीं, नए वाले बुक में 12 नंबर का चैप्टर यही होगा। ठीक है, तो 12 नंबर का चैप्टर 12.3 एंड 12. तो नए वाले बुक में तो कुछ रिलेटेड नहीं है, उसमें तो हटा हुआ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ खत्म मिलेगा, सिर्फ ये पुराने वाले बुक की बात है। आगे बढ़े भाई, स्टैटिक्स। अब इसमें 2-3 साल से मैं क्या देख रहा था कि कुछ पोर्शन को डिलीट किया जा रहा था। 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से स्टैट्स में कुछ टॉपिक को डिलीट किया जा रहा था, और इस बार क्या किया एनसीईआरटी ने कि उसको परमानेंटली हटा ही दिया, कहा कि बेटा निकल जाओ यहां से तुम। तो एक्सरसाइज 14.4 आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज ही है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो स्टैटिक्स भी आपका काफी आसान हो गया। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक इज प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी को भी क्यों छोड़ा जाता यार, ये तो बहुत ही, जैसे हम लोग नहीं बोलते क्लास में कोई छोटा सा बच्चा होता है, क्लास में आप जैसे क्लास 10 है, क्लास 10 में कोई लड़का ऐसा होगा दाढ़ी वगैरह पूरा होगा, और कोई लड़का नया होगा बिल्कुल छोटा सा। तो ये प्रोबेबिलिटी की उतनी औकात थी, सबसे छोटा चैप्टर आपकी बुक में यही था, इसको तो कट नहीं करना चाहिए था। सीबीएसई इसको भी कट कर दिया 15 पॉइंट। लेकिन खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ, क्योंकि मार्क्स तो लाना है 100 में 100 पर। तो 15.2 को भी कट कर दिया गया, किसी को छोड़ा नहीं, सिर्फ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को छोड़ के बाकी सारे के सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ कट किए गए, और कंस्ट्रक्शन को पूरा का पूरा हटा दिया गया। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि नया सिलेबस से तुम कितना खुश हो? या तुम तो खुश तो बहुत हो गए, क्योंकि बहुत कुछ हटा दिया गया है। लेकिन हटा दिया गया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अब 100 में 100 मार्क्स ला के दिखा दो यार, अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने चैनल पे इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही एग्जामिनेशन बेसिस पे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, एक तो नॉलेज बेसिस पे पढ़ना ही है, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे कि नॉलेज भी गेन कर सके, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हमारे टॉपिक से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को देखते रहना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए।